मैं तो हूं ही अशरीरी बिंदु आत्मा। इस धरती की मैं हूं ही नहीं। पक्का कर लें, इस धरती की मैं हूं ही नहीं। मेरा यह शरीर भी सेवा अर्थ इस धरा पर विद्यमान है। मैं सदा पिता शिव के पास रहने वाली बिंदु आत्मा हूं। शिव पिता की आज्ञा अनुसार मैं नीचे साकार लोक में आती हूं। और सेवा का पाठ बजाकर वापिस अपने घर परम धाम में चली जाती हूं। मुझ आत्मा ने 84 बार 5 तत्वों का शरीर धारण किया है। चारों युगों में एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ तीसरा शरीर, ऐसे 84 बार इस 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश किया है। सतयुग के 8 जन्मों में प्रकृति के 5 तत्व संपूर्ण सतो प्रधान होने के कारण मुझ अवतरित आत्मा को शरीर भी संपूर्ण पवित्र व सतो प्रधान मिला। धीरे धीरे कलाएं घटने की स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार त्रेता युग के 12 जन्मों में मैंने 14 कला संपन्न प्रकृति का निर्मित शरीर धारण कर
राजाई पाट बजाया। तत्पश्चात माया रावण की प्रवेशता के कारण मुझ आत्मा के रजो स्टेज के संस्कार उत्पन्न हुए। और मैं सतोगुणी आत्मा विकारों के अधीन होकर स्वर्ग के राज्य भाग्य गवा बैठी। और नरकवासी बन पड़ी। मेरी देह से न्यारी अवस्था धीरे धीरे लुप्त होती रही और मुझ आत्मा में देह का भान बढ़ता रहा। मैं पवित्र आत्मा सर्वप्रथम अपनी पवित्रता को खोकर काम के वशीभूत हुई और तीव्र गति से मेरा पतन आरंभ हो गया। काम विकार के साथ साथ इसके अन्य साथी विकारों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भी समावेश मुझ में होता रहा। और मैं आत्मा पूर्णतया इन रावण रूपी विकारों के अधीन बन पड़ी। आज कलयुग के इस अंतिम जन्म में मैं आत्मा अपने सभी दैवी गुणों को खोकर सोलह कला संपूर्ण से एकदम कलाहीन बन पड़ी हूं। और विषय विकारों से लिप्त वशीभूत होकर अत्यंत
तमो प्रधान अवस्था में पहुंचकर हर पल हर घड़ी अपने उद्धार करता, अपने मुक्ति जीवन मुक्ति दाता पतित से पावन बनाने वाले पिता परमात्मा शिव को पुकार रही थी। मैं अपने राम पिता परमात्मा से बहुत दूर हो गई थी। रावण की पूर्णतः बंधनी बन गई। और दर दर की ठोकरें खाते अपने पिता, अपने रहबर, अपने प्रभु को ढूंढने लगी। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।
विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में। बिन तेरे जाऊं कहाँ, बिन तेरे जाऊं कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। मेरी करुण पुकार सुनकर मेरे अविनाशी पिता शिव ने मुझे अपना परिचय अपने से कराया और अनमोल 84वां ब्राह्मण जन्म देकर अपना बच्चा बनाया। अब मैं सदा सत्य पिता शिव द्वारा दिया जा रहा सच्चा गीता ज्ञान सुनकर स्वयं में आत्मसात कर रही हूं। और पुनः अपनी सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर स्वर्ग के राज्य भाग्य की अधिकारी बन रही हूं। अब मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैंने स्वयं को अपने पिता परमात्मा को और 84 जन्मों की कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं अपने पिता परमात्मा को अब पा चुकी हूं। वो सदा मेरे साथ है। मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूं।
शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा। चाहे लाखों तूफान आए, चाहे लाखों तूफान आए, अपनी है नैया तेरे सहारे। कैसी करे शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा। तेरी महिमा तुझे क्या सुनाऊं, सूरज को कैसे दिया दिखाऊं। तेरी महिमा तुझे क्या सुनाऊं, सूरज को कैसे दिया दिखाऊं। हर संबंध का रिश्ता जुड़ा है, हर संबंध का रिश्ता जुड़ा है। मात पिता तुम हम बालक तुम्हारे। कैसी करें शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा। कैसी करें शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा। उलझन में हम घिरे हुए थे, पतझड़ सा जीवन जी रहे थे। उलझन में हम घिरे हुए थे, पतझड़ सा जीवन जी रहे थे। भाग्य विधाता मेरे भाग्य संवारे, भाग्य विधाता मेरे भाग्य सवारे। अब तो बाबा हम तेरे सहारे। कैसी करें शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा। कैसी करें शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा। चाहे लाखों तूफान आए, चाहे लाखों तूफान आए, अपनी है नैया तेरे सहारे। कैसी करें शुक्रिया तुम्हारा, बहुत एहसान है हम पर तुम्हारा।